प्यारे बाप, तारीफ करते हैं इस दिन के लिए जो तूने ठहराया था, और जैसा तूने बहुत समय पहले ही ये प्रकट किया था। लॉकडाउन के वक्त में भी इस प्रभु फौज के बारे में पहले से ही लोगों को चिताया था और पहले से ही ये प्रकट किया गया था। तूने उस वक्त के लिए वो रास्ता खोल दिया, इसलिए धन्यवाद करते हैं। आज एक एक जन पूरी शुद्धता में दाखिल हो जाए। स्वर्थी लहू, कलवरी क्रूस के ऊपर बहाया गया लहू आज एक एक के जीवन को शुद्ध करे। जे उस सलीब के नीचे आ जाएं, उस लहू की धारा के नीचे आ जाएं, लहू की धारा एक एक के जीवन में बह जाए। हर एक वचन को पूरा करने वाला इंसान बन जाए, सुनने वाले नहीं अमल करने वाले हो जाएं, ताकि शुद्ध, कामिल और पवित्र जीवन व्यतीत कर सकें, अपने आप को ये होम बलि कर सकें, पूरी तरह से समर्पित हो जाएं, अधूरापन जाता रहे। हर तरह का खमीर, बुराई का खमीर आज एक एक के जीवन से निकल जाए। ये पतीली रोटी बन जाए, वो पतीली रोटी बनने के लिए, सजरी तौन बनने के लिए आज इनको अनुग्रह दे। इन हृदयों में शुक्र हुए गुनाहों को समर्थी लहू से उस अंधकार को काटते हैं, बुराई की जड़ों को लहू से काटते हैं। आए अंधकार एक एक हृदय से यीशु नाम में बाहर हो, समर्थी लहू से बाहर हो। बस सभी पुरानी जड़ें, पुराने कनेक्शन लहू से काट देते हैं। विरोधी लोगों समर्थी लहू से रोक देते हैं। इन सबको लोग सेव करते हैं, इस जगह को भी लोग सेव करते हैं। लोग की शुद्धता ही बोलते हैं। विरोधी चालें जो इनके विरोध में है, सब लोग में दंड करते हैं। बस आज एक एक की जंजीरें वो बदवाई से आजाद होने के लिए आज समर्थी लोग से तोड़ देते हैं। बस पाँव की जंजीरें, हर तरह की जंजीरें, वो गुलामी में जो है, ये कर्ज की बंधवाई में, ओ बीमारियों की बंधवाई में, पाप की बंधवाई में, शैतान की बंधवाई में, आज हर तरह की बंधवाई यीशु के समर्थी लहू से काटते हैं। वो मकड़ी के जाल, वो संसारिक जाल आज एक एक के जीवन से समर्थी लहू से काट देते हैं। व्यभिचार का जाल लहू से काटते हैं। बस एक एक के जीवन में यीशु नाम में आजादी बोलते हैं। बस आने वाले सब लोगों के जीवन में आजादी, सब आजादी, सब आजादी, सब आजादी में हो। बस बसा गीत, मसा वचन तूने दे दिए, धन्यवाद। आज की पवित्र मेज के लिए धन्यवाद। तू शुद्ध कर कर इन्हें नया मसा, नया बल, नई ताकत, नई कुव्वत देकर आज प्रभु उस बल से खड़ा करने जा रहा है। धन्यवाद करते हैं। आज पवित्र शांति, पवित्र बल इन हृदयों में प्रवेश कर रहा है। धन्यवाद करते हैं। हृदय लहू से शुद्ध हो रहे हैं, आंखें लहू से शुद्ध हो रही हैं, सोचें लहू से शुद्ध हो रही हैं, ख्याल लहू से शुद्ध हो रहे हैं, इनकी जुबानें लहू से शुद्ध हो रहे हैं। एक एक की होठों जुबान का आज खतना यीशु नाम निर्वेश उठाए। बस कानों का खतना यीशु नाम निर्वेश उठाए। बस तेरी महिमा करने के लिए तू इनको बल दे। दिल से ये आज आराधना करके पूर्ण शांति को ले, अधूरापन सबसे जाता रहे। एक एक परिवार पूरी आजादी में हो। छोटे बच्चों पर, नौजवान बेटे बेटियों पर आज बहुत बड़ा फजल जाने। एक एक जन को यीशु के लहू में सेव करते हैं। सब तेरी हजूरी को आज देखेंगे, उस आग को देखेंगे जो तू इन पर बरसाने जा रहा है। धन्यवाद करते हैं। तेरा नाम एक एक के जीवन से जलाल पाए प्रभु यीशु के नाम। आमीन। तारीफ में अकरे
पूरे मन से करे, तारीफ में अब करे, पूरे मन से करे, तारीफ में अब करे, लगन से करे, पिता ये ही चाहता है, पिता ये ही चाहता है, यीशु मार्ग ही चले, सदा चलते रहे, यीशु मार्ग ही चले, सदा चलते रहे। सारा यहाँ ये कुल भी आबाए, सारा यहाँ ये कुल भी आबाए, सब पशु पक्षी हरित साए, सब पशु पक्षी हरित साए, स्तुति मिल के करे, सब जन मिल के करे, तारीफ हम अब करे, पूरे मन से करे, तारीफ हम अब करे, और लगन से करे, पिता ये ही चाहता है, पिता ये ही चाहता है, यीशु मार्ग ही चले, सदा चलते रहे, यीशु मार्ग ही चले, सदा चलते रहे। सूरत पे अपनी आदम बनाए, सूरत पे अपनी आदम बनाए, वस्त्र मेहमान के पहनाए, वस्त्र मेहमान के पहनाए, जीवन का फल का बड़े, जीवन का फल का बड़े, तारीफ हम अब करे, पूरे मन से करे, तारीफ हम अब करे, और लगन से करे, पिता ये ही चाहता है, पिता ये ही चाहता है, यीशु मार्ग ही चले, सदा चलते रहे, यीशु मार्ग ही चले, सदा चलते रहे। करके गुनाह था लिया सब गवाह था, करके गुनाह था लिया सब गवाह था, उसकी हजूरी से हुए थे जुदा, उसकी हजूरी से हुए थे जुदा, फिर से ये फैसल किया, यीशु दिया है हमें, तारीफ हमें अब करे, पूरे मन से करे, तारीफ हमें अब करे, और लगन से करे, पिता ये ही चाहता है, पिता ये ही चाहता है, यीशु मार्ग ही चले, सदा चलते रहे, यीशु मार्ग ही चले, सदा चलते रहे। जीवन में आए उसने दिया ये, जीवन में आए उसने दिया ये, रूपा मसाबी हमें किया ये, रूपा मसाबी हमें किया ये, काबिल हम जो बने, काबिल हम जो बने, तारीफ हमें करे, पूरे मन से करे, तारीफ हमें करे, पूरे मन से करे, पिता ये ही चाहता है, पिता ये ही चाहता है, यीशु मार्ग ही चले, सदा चलते रहे, यीशु मार्ग ही चले, सदा चलते रहे। सारा यहाँ ये कुल भी आबाए, सारा यहाँ ये कुल भी आबाए, सब पशु पक्षी हरित साए, सब पशु पक्षी हरित साए, स्तुति मिल के करे, सब जन मिल के करे, तारीफ हमें करे, पूरे मन से करे, तारीफ हमें करे, और लगन से करे,
नहीं चले सदा चलते रहे, यीशु मान 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 नहीं चले सदा चलते रहे। तेरे लहू में शिफा, तेरे लहू में आराम, तेरे लहू में शिफा, तेरे लहू में आराम, तेरे लहू में शिफा, तेरे लहू में आराम, तेरा लहू ही है धोता मेरे पाप तमाम, तेरा लहू ही है धोता मेरे पाप तमाम, तेरे लहू में शिफा, तेरे लहू में आराम, तेरे लहू में शिफा, तेरे लहू में आराम, तेरे लहू में शिफा, तेरे लहू में आराम, तेरे लहू में शिफा, तेरे लहू में आराम। शैतान के जाल से मुझको छुड़ाया, शैतान के जाल से मुझको छुड़ाया, कतरा कतरा खून बहाया, कतरा कतरा खून बहाया, कतरा कतरा खून बहाया, चुकाया मेरा है दाम, चुकाया मेरा है दाम, तेरे लहू में शिफा, तेरे लहू में आराम, तेरे लहू में शिफा, तेरे लहू में आराम, तेरा लहू ही है धोता मेरे पाप तमाम, तेरा लहू ही है धोता मेरे पाप तमाम, तेरे लहू में शिफा, तेरे लहू में आराम, तेरे लहू में शिफा, तेरे लहू में आराम। मेरी खातिर दुख उठाए, मेरी खातिर दुख उठाए, जिस्म पे अपने कोड़े खाए, जिस्म पे अपने कोड़े खाए, जिस्म पे अपने कोड़े खाए, क्रूस पे दे दी है जान, क्रूस पे दे दी है जान, तेरे लहू में शिफा, तेरे लहू में आराम, तेरे लहू में शिफा, तेरे लहू में आराम, तेरा लहू ही है धोता मेरे पाप तमाम, तेरा लहू ही है धोता मेरे पाप तमाम, तेरे लहू में शिफा, तेरे लहू में आराम, तेरे लहू में शिफा, लहू में आराम, तेरे लहू में शिफा, तेरे लहू में आराम, तेरे लहू में शिफा, तेरे लहू में आराम, तेरा लहू ही है धोता मेरे पाप तमाम, तेरा लहू ही है धोता मेरे पाप तमाम, तेरे लहू में शिफा, तेरे लहू में आराम, तेरे लहू में शिफा, तेरे लहू में आराम। मुझ पापी से प्रेम किया है, मुझ पापी से प्रेम किया है, अपने लहू से धो दिया है, अपने लहू से धो दिया है, अपने लहू से धो दिया है, पाप मिट गए निशान, पाप मिट गए निशान, तेरे लहू
मुझे रुलाते हो? क्यों मुझे रुलाते हो तुम लोग? इवरे सुख नहीं लौट करो, इवरे से नाज करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए, मैंने तुम्हारे सबके लिए सलीब पर जान दी। किस लिए? किस लिए मैंने तुम्हारे लिए जान दी? किस लिए? किस लिए बताओ? क्या तुम अपनी मर्जी से चलते रहो? क्या तुम मेरे से दूर रहो? मैंने तुम लोगों को चुना है अपने साथ लेने के लिए, साथ चलने के लिए। अब याद रखो, याद रखो आज के दिन को। ये आज का दिन आप लोगों के लिए है। अपने आप को अच्छे से जांच ले, जांच ले। यूरी की तरफ करेंगे, किससे धोखा देते हो तुम? किससे धोखा देते हो तुम लोग? क्या मुझसे आप नहीं जानते कि मैं तुम्हारे प्रति सब कुछ जानता हूं? मैं तुमको जानता हूं। छोड़ दे, अपने अंदर से एक एक बुराई को निकाल दे। आज का दिन आप लोगों के लिए एक नंदित जीवन होगा। बड़े नंद के लिए अपने गम को मत लेना। ये आपके नंद का दिन है, ये आपकी खुशी का दिन है। अपने गम को मत लेना, मत लेना, मत लेना। छोड़ दो, एक दूसरे के प्रति देखना छोड़ दो, छोड़ दो। समय नहीं है, समय बीत चुका है। जिस समय के बीच में आप लोग एक दूसरे के प्रति देखते थे, एक दूसरे के प्रति देखकर चलते थे, अब समय नहीं है, अब समय नहीं है। आप अपने आप को तैयार कर ले, तैयार कर ले उस नंद के लिए, उस खुशी के लिए तैयार कर ले, तैयार कर ले, तैयार कर ले अभी। हे मेरे प्रिय बच्चों, आप कमजोर मत होना, कमजोर मत होना, कमजोर मत होना। विरोधी आपसे लड़ेगा, कमजोर मत होना। आपके नंदत का दिन है, आपकी खुशी का दिन है। याद रखना आज के दिन को। अभी नोटिस करें, अभी लिख ले, अपने हृदयों में लिख ले, लिख ले, अभी लिख ले। याद रखना आने वाले समय के बीच में, जिस समय के बीच में आप लोगों ने गुजरना है, आपको याद आएगा, याद आएगा आज का दिन, आज की घड़ी आपको याद आएगी। आज समय अपने हृदय को वाश कर ले, देखना छोड़ दे, एक दूसरे के प्रति देखना छोड़ दे। आप याद रखिए, आप याद रखिए, मैंने तुमको चुना है। आप मेरी आवाज को सुने, मेरे वचनों को पूरा करें, हुक्मों को पूरा करें, आगे से आगे बढ़ते जाएं,
बढ़ते जाए। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। आपके अंदर जो कमजोर बातें हैं भी निकाल दे। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर कमजोर बातें हैं, वो अभी निकाल दे, निकाल दे अपने हृदय से, निकाल दे, निकाल दे। अपने हृदय को वाश कर ले, तैयार हो जाए। अपने नंद को ले ले, अपने नंद को ले ले। समय है अभी, याद रखे अभी, समय को मत गवाना, समय को मत गवाना। याद रखना, समय को मत गवाना, मत गवाना। याद हो शिंदारा बाका, यूरी दिखिंदारा बाका बाबा। आप बहुत सिंदारा बास करते हैं, वो देखते हुए भी अंधे हैं। याद रखो, आज अपनी आंखों के लिए प्रार्थना करें। आप पूरी देख सके, दूर तक देख सके। अपने आंखों के लिए प्रार्थना करें। सब अपने हाथों अपने हाथों अपनी आंखों पे रखें। आज समय है, आज समय है, आज समय है। देखते हुए भी अंधे मत बनना, सुनते हुए बैरी मत बनना। अपने कानों के लिए प्रार्थना करें, आंखों के लिए प्रार्थना करें, पाँव के लिए प्रार्थना करें। सीधे मार्ग में चल सके, सीधे मार्ग में चल सके, उस रास्ते में चल सके जो रास्ता आप लोगों के लिए है। याद रखो अपने निशाने को। आपका निशाना कौन सा है, उस निशाने की तरफ देखें, उस निशाने की तरफ देखें। बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, उस निशाने की ओर बढ़ते जाए। याद रखो अभी, छोड़ दो अपनी कमजोर बातों को, एक दूसरे के प्रति देखना छोड़ दो, छोड़ दो अभी। जो कोई बोलता उन्हें बोलने दो, जो कोई करता उन्हें करने दो। आप अपने हृदय में उनके प्रति दर्द ले, प्रार्थना करें उन लोगों के लिए। वो लोग भी बचाए जाए, वो लोग भी छुड़ाए जाए। आप जो आपसे वैर रखता है उनसे वैर मत रखना। याद रखना इस बात को, उनसे वैर मत रखना। अपने हृदय में अपने नंद को लेना है, खुशी को लेना है, वैर मत रखना, ईर्ष्या को निकालना है। याद रखो, आप मेरी दुल्हन, दुल्हन कैसे होती है, कैसे होती है, कैसे दुल्हन होती है। याद करें अभी, कैसे तैयार होती है। याद करें अभी, याद करें अभी। एक एक यूरी दाग को निकाल दे, तैयार हो जाए। दुल्हन के लिबास को पहन ले, दुल्हन के लिबास को पहन ले, दुल्हन के लिए तैयार हो जाए। दुल्हन के लिए, दुल्हन के लिए, दुल्हन के लिए तैयार हो जाए। तैयारी को ले, तैयारी को ले। आज से अपनी तैयारी को शुरू करें, बड़ी तैयारी। याद रखना, जानते हो संसार के बीच में दुनियावी शादी को तुम लोग जानते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, कितना समय लगता है। याद रखो, आप लोग तैयार हो जाए, तैयार हो जाए। यो रबा शिंदरा रबा का, यो रबा शिंदरा रबा। जिसको मैंने चुना अपने काम के लिए, अपने कार्य के लिए, वो भी तैयार हो जाए। याद रखिए, कभी आपको बुलावा आ सकता है, वो अपने आप को तैयार कर ले, अपनी बातों को मत भूले। याद रखिए, याद रखिए अभी, याद रखिए अभी, याद रखिए अभी, याद रखिए अभी। भूले मत, भूले मत। यो रवा शिंदरा रखा, यूरी किंदरा बाका। समय है, समय है, समय को मत गवाना,
समय को मत गवाना, समय को मत गवाना। समय का कदर करें, समय को लायक तक जाने, मेरी दया का कदर करें। अब जानते हो जो मेरी दया का कदर नहीं करते, मेरी बातों को नहीं लेते, मेरी मर्जी में नहीं ठहरते, वो इस सगा में भी नहीं ठहरेंगे। याद रखना, जानते हुए अनजान मत बनना, अनजान मत बनना, जानते हुए अनजान मत बनना, अनजान मत बनना। याद रखो, जो जानते हुए अनजान बनते हैं वो सगा में नहीं ठहर सकते। याद रखना, याद रखना, मेरा काम कभी रुकने वाला नहीं है। मेरा काम तेजी से तेजी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ताकत को नेस्ताले शिंदरा रगमंती निकामा वो रबा शिंदरा रगमा शिखंदरा रबा। आप यहाँ भी कहीं रहते हो, कहीं भी आप जाते हो, याद रखना, वचन को मत छोड़ना, वचन को मत भूलना। एक एक वचन आपके जीवन में पूरा होगा। मानने से, मानने से अपने विश्वास को उत्तम करें। एक एक वचन को अपने जीवन में ले लें। उत्तमताई के लिए, बहताज की बरकत पाने के लिए सब अपने विश्वास को दृढ़ करें, विश्वास को दृढ़ करें, विश्वास को दृढ़ करें। तैयार हो जाए, सब तैयार हो जाए, तैयार हो जाए, तैयार हो जाए। यूथ भी सब तैयार हो जाए। सुने अभी, यूथ भी सुने, अब सब तैयार हो जाए। निकाल दे अपनी कमजोरी को, संसार की बातों की तरफ मत देखे। जो मेरे चुने हुए हैं छोड़ दे, छोड़ दे, अभी छोड़ दे। अपना ध्यान मेरी तरफ लगाएं, मेरी आवाज को सुने, अपने काम को ले ले। याद रखो, जो अपने काम को रिवेश करता है, जो मेरे काम को छोड़कर अपने काम को लेता है, अपने काम की तरफ देखता है, याद रखो, एक दिन आएगा वो पछताएगा, वो पछताएगा। अपने समय को, अपने समय के लिए वो पछताएगा। मैंने समय को वेस्ट किया, मैंने समय को वेस्ट किया। वो कल्पेगा, वो पछताएगा। याद रखो, अपने समय को ले लो, ले लो, अपने आप को तैयार कर लो, तैयार कर लो। समय को मत गवाओ, ले लो अभी, ले लो अभी। बहुत से लोग हैं जो मेरे काम को छोड़ चुके हैं, वो अपने काम के बीच में समाने वाला है। जल्द वो निकलेंगे, निकलेंगे वो, जल्द निकलेंगे वो, जल्द निकलेंगे वो। दिखा मारा बाशिंदा। ये मेरे प्रिय बच्चों, आज का दिन आप सबके लिए, आज के दिन को अपने जीवन में याद रखें। आज की बरकत को अपने जीवन में रिसीव करें। आज की बरकत, आज के नंद को रिसीव, आज के यो लाबाशिंदा खरा बाबा ओ रमांती खरा रगा यो शिंदा रगा मांती लगा। दुख से मत डरना, दुखों से मत डरना, मत डरना। देखे अभी मेरी तरफ, मेरी और सलीब को देखे, देखे अभी। दुखों से मत डरना, मत डरना। दुख आपसे डरे, आपसे डरे, दुख आपसे डरे, वो दुष्ट आपसे डरे। मत डरना, मत डरना। ताकत को ले लो, अपने फल को ले लो, बल को ले लो, अपने फल को ले लो, बल को ले लो। शंका मत करना, शंका मत करना, शंका मत करना, शंका
करने वाले वो सब रह जाएंगे। शंका मत करना, शंका मत करना। देखा हमारा शिंदारा का यूरिली किंदारा रमाना माशाकला यो रबा दिखारा रमाना मासिंदारा रमा दिखा यो रबा सिंदारा रमा सिंदारा रमा। जो जानते हैं अपनी कमजोरी को, वो अपने लिए प्रार्थना करें, वो कमजोरी को निकाल ले, पहले से निकाल ले, अपनी खिमा को ले ले। आज का दिन है आपके लिए, आपके लिए। वो समय से गुजरने के लिए आप समर्थन को ले, अपनी समर्थ को ले, अपनी समर्थ को ले, समर्थ को ले। यो रिविशन ना रखा रिलम दिखा रहा बाबा। अभी प्रार्थना करें छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, न्यू बेबी के लिए, न्यू बेबी के लिए दुआ करते हैं, यूथ के लिए प्रार्थना, यूथ के लिए दुआ करते हैं। यूथ भी तैयार हो जाए, यूथ भी तैयार हो जाए, यूथ भी तैयार हो जाए। बस ये सबके लिए प्रार्थना करें, सबके अंदर की कमजोरी को निकालें। आज सबके अंदर की कमजोरी को निकालें। यीशु नाम में हुक्म देते हैं, एक एक के अंदर की कमजोरी यीशु नाम से एक एक की कमजोरी बाहर हो जाए। बस ये सब दुल्हन बन जाए, ये दुल्हन के लिए तैयार हो जाए। आज एक एक की कमजोरी बात करते हैं, समर्थ लव से बात हो जाए। बस जितने भी अपने जीवन में, अपने अंदर, अपने जिस्म में कमजोरी को महसूस करते हैं, अभी उसकी कमजोरी को डांटे। जो लोग अपनी कमजोरी को महसूस करते हैं अपने जिस्म में, आज एक एक शरीर की कमजोरी यीशु नाम दूर हो जाए, इस शरीर की कमजोरी दूर हो जाए, हर तरह की कमजोरी यीशु नाम से निकल। बस शिफा के लिए, आजादी के लिए प्रार्थना। आज एक एक की शिफा यीशु नाम में प्रवेश हो जाए। बस यीशु नाम में आजादी बोलते हैं, आजाद हो जाओ। बस छोड़ दे, आए दो छोड़ एक एक शरीर को। बस लव से आजाद हो। सच को ले, सच को ले, सच को ले। याद रखो सच को, अपनी बेल्ट को कस ले, ढीला मत होने देना। आप लोग जितने भी आज सुनते हैं वो अपनी बेल्ट को कस ले, अपनी कमर को कस ले, ढीला मत होने देना। याद रखो, याद रखो, छोटा जहाभिषेक बड़ी किश्ती को डुबो देता है। याद रखना, आपका एक छोटा ज्ञान आपको मेरे से दूर ले सकता है। याद रखना, जो मैंने तुमको चुना है, मैंने सिद्ध करना है आप लोगों को उस राज के लिए, उस दुल्हन के लिए जिसको मैंने काम सौंपा है, वो काम कर रहा है। आप अपने जीवन को उनके समर्पित करें, समर्पित करें, समर्पित करें। सब अपने जीवन में सिद्धताई को ले ले, सिद्धताई को ले ले, सिद्धताई को ले ले। ये ये मेरे प्रिय याचक, आप जानते हो, आप सबकी सिद्धताई के लिए प्रार्थना करें। सब सिद्ध हो जाए, सबकी सिद्धताई के लिए दुआ करता हूँ, ये सब सिद्ध हो जाए, सिद्ध हो ये जाए, कामिल हो जाए, सिद्ध हो जाए। बस सिद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाए, लहू वतन से ये सिद्ध हो जाए। बस सिद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाए, सिद्ध हो जाए। आमीन, 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 आमीन।
वाले योग्य पिता तेरी तारीफ करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए, आज की कृपा के लिए प्रभु जी, आज की गाइडेंस के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। तेरे लोगों के साथ में बातचीत की धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। समय समय से तुसी तेरे लोग अनुवाइट करते थे ताकि थोड़े बेटे थोड़ियाँ बेटियाँ प्रभु यीशु मसीह अपने हृदय को अपने जीवन को अच्छे से जांच के अपने जीवन से एक एक कमी कटी कमजोरी को निकाल कर प्रभु यीशु मसीह तेरी पाक इच्छा जान कर उससे मुताबिक चलने पाए। पवित्र आत्मा तेरे लोगों की मदद करो और बड़ी चेत दो। स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी आए थे बड़े आनंद के लिए, बड़ी खुशी के लिए जो तेरे लोगों के लिए दिन दिया तूने प्रभु। धन्यवाद हो खुदा बाप, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। स्वर्गीय पिता तुसी एक एक प्रॉब्लम सब नु खत्म किया, ये लोग नु भी तुसी तोड़िया ताकि तेरे लोग इकट्ठे होके प्रभु यीशु मसीह इस पवित्र मेज विच शामिल हो सकन, तेरे लहू शरीर दे विच शामिल हो सकन। तुसी आज कृपा की, तुहाडा शुक्र करते हैं, तुहाडा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तुसी होर भी तेरे लोगों के उत्ते रहम कर दो, होर अपनी कृपा को ढेल दो प्रभु जी, कृपा कर दो प्रभु जी। इन्हां सब दे घरां परिवारां दे अंदर भी तुहाडी शांति सलामती और जित जाने प्रभु जी। परिवारां दे अंदर घरां दे अंदर भी शुद्धता बोलते हैं प्रभु जी, कृपा कर और बड़ी जित दे। तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम जलाल पाए प्रभु जी। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, धन्यवाद प्रभु जी। विरोधी देख के को वार प्रभु यीशु मसीह के नाम के रोक ला दो। आय अंधकार की शक्ति तेरे लोगों के विरोध में कार्य करना चाहती है कर रही है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। जीसस तेरा लहू उनके जीवन में बहता है, मदद कर पवित्र आत्मा। आज का दिन जो तेरे लोगों को दिया तूने पवित्र आत्मा प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आप याद कराएं, याद कराएं। हालेलुया। याद कराएं कहाँ से गिरा, वो गिरे हुए सब उठ खड़े हुए प्रभु, वो सब तेरे नजदीक आ जाए, तेरे नजदीक आ जाए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तुसी तेरे लोगों को रहम कर दो, तुसी तेरे लोगों को दया कर दो प्रभु जी। गमराह हो चुके सब लौट आए, तेरी मर्जी तेरी इच्छा में लौट आए प्रभु जी। जो अपनी मर्जी को लेकर चलते थे वो सब अपनी मर्जी को त्याग दे, वो सब तेरी मर्जी में लौट आए। पवित्र आत्मा तू मदद कर, दयालु पिता मदद करो। सेना के यहोवा तेरा धन्यवाद। स्वर्गीय पिता तेरी तारीफ करते हैं और कृपा करते और ध्यान करते प्रभु। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। हालेलुया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद जीसस, धन्यवाद प्रभु जी। आज की बड़ी बरकत के लिए धन्यवाद, आज की बड़ी ब्लेसिंग के लिए धन्यवाद, बड़ी जित के लिए धन्यवाद, जित के लिए धन्यवाद प्रभु जी, जित के लिए धन्यवाद, धन्यवाद खुदावन तेरा शुक्र, 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 धन्यवाद। सारी आदर महिमा इज्जत जलाल प्रभु यीशु तेरे पवित्र नाम में प्रार्थना में सुनिया कबूल किया तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. ਵੱਡਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੱਡਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਵੱਡਾ ਯਿਸੂ ਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰ, ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ। दिखाया के मेरे लिए
मेरा दिल आत्मा हो जाता है शांत। सब भले आया जब मैं करता यार, मेरा दिल आत्मा हो जाता है शांत। मेरा कुछ बना रहे कुछ करता रहेगा, मेरा कुछ बना रहे कुछ करता रहेगा। बेटा के मेरे लिए यीशु सिफारिश करता, बेटा के मेरे लिए यीशु सिफारिश करता। करता यीशु का है प्यार, उसकी तारीफ कराता। करता यीशु का है प्यार, उसकी तारीफ कराता। उससे धीरे से रहम करता जरूर, कृपा दे नाल यीशु रहे भरपूर। उससे धीरे से रहम करता जरूर, कृपा दे नाल यीशु रहे भरपूर। आपके पूरा तो देगा शिफा, आपकी मौला रहे पूरा तो देगा शिफा। विधायक मेरे लिए यीशु सिफारिश करता, विधायक मेरे लिए यीशु सिफारिश करता। करता यीशु का है प्यार, उसकी तारीफ करता। करता यीशु का है प्यार, उसकी तारीफ करता। करता दे वेले यीशु रहता है ना, जब देखा बोलता है समा। करता दे वेले यीशु रहता है ना, जब देखा बोलता है समा। तुम्हारा है ये सफर, मैनू वो देता पता। तुम्हारा है ये सफर, मैनू वो देता पता। मेरे लिए यीशु सिफारिश करता, विधायक मेरे लिए यीशु सिफारिश करता। करता यीशु का है प्यार, उसकी तारीफ करता। ये सुने के तेरे लिए मैं लड़ाता, तेरे बैरी सबका कर देवागा। ये सुने के तेरे लिए मैं लड़ाता, तेरे बैरी सबका कर देवागा। बिछा जो तेरा कर होना डूबा देखेगा, बिछा जो तेरा कर होना डूबा देखेगा। विधायक मेरे लिए यीशु सिफारिश करता, विधायक मेरे लिए यीशु सिफारिश करता। करता यीशु का है प्यार, उसकी तारीफ करता। करता यीशु का है प्यार, उसकी तारीफ करता। जिस संतान यीशु नाल जाएगा, दुख देखे देवेगा बेटा। जिस संतान यीशु नाल जाएगा, दुख देखे देवेगा बेटा। मैं प्यारी करे, पिता है मुझे
सिफारिश करदा विधायक मेरे लिए यीशु सिफारिश करदा बड़ा यीशु दा सब भलियां जद मैं करदा हां यार मेरा दिल आत्मा हो जाता है शाद सब भलियां जद मैं करदा हां यार मेरा दिल आत्मा हो जाता है शाद मेरा मुँह चुप न रहे उस्तत करदा रहेगा मेरा मुँह चुप न रहे उस्तत करदा रहेगा पिता के मेरे लिए यीशु सिफारिश करदा पिता के मेरे लिए यीशु सिफारिश करदा बड़ा यीशु दा है प्यार उसकी तारीफ करांगा बड़ा यीशु दा है प्यार उसकी तारीफ करांगा गुस्से ची धीरज रहम करदा जरूर कृपा दे नाल यीशु रहे भरपूर गुस्से ची धीरज रहम करदा जरूर कृपा दे नाल यीशु रहे भरपूर पाप मिटाउंदा रहे रोगा तो देंदा शिफा पाप मिटाउंदा रहे रोगा तो देंदा शिफा पिता के मेरे लिए यीशु सिफारिश करदा पिता के मेरे लिए यीशु सिफारिश करदा बड़ा यीशु दा है प्यार उसकी तारीफ करांगा 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 तेरा धन्नवाद करते हैं प्रभु जी उस अगे दे समय दे लिए धन्नवाद करते हैं खुदा बाप यीशु मसीह जो आ रहा प्रभु जी उस समय दे विच लंघन दे लिए खुदा बाप तुसीं अज जो पल अपने लोकां दे अंदर रख रहे हो खुदा थोड़ा धन्नवाद करते हैं खुदा
पवित्र आत्मा थोड़ा धन्यवाद करते हैं, थोड़ा शुक्र करते हैं। प्रार्थना करेंगे। सब लाटो के बैठ, आंखें बंद रखी, घुटनों पे उसका आत्मा आपको बड़ी कसरत से छूने जा रहा है। खुदा का आत्मा आपको बड़ी कसरत से छूने जा रहा है। वो समर्थ आपके ऊपर रवेश हो रही है। वो अग्नि रवेश 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 सोले रवेश सोले शबर रखा सबर रबामाशो रबा बाबा 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 सबे रबे बे शबर बाबा रबा बाबा बाबा उसका शोना रवेश, उसका शोना रवेश, उसका शोना रवेश। ओ रबा बाबा शबर बाबा परबी रबा बाबा शकर बाबा रिबा मासबारबा योर रिबे 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 लबना मना 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 शकर मना 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 मसोरिबा ओ रिबा लबा शबर मना 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 सबे ओ रिबा बाबा शबर मना 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 बोलबा ओ रका शबरबा रिबा बाबा शबर रिबे रिबा बाबा शबरबा रिबा शबरबा योर रबा शबरबा रबा बाबा शबरबा योर बोसबता योर बोसबता योर बोसबता रबोसबता। अलर्ट हो जाए, आत्मा आप सबके लिए बोल रहे हैं। रबोसबता आज असल उद्धार आपके जीवन के अंदर शुरू हो जाएगा। असल रवेश हो जाएगा, असल पावर रवेश होगी, असल समर्थ रवेश हो जाएगी। ओ शबर में रबा शके रिबा बासबा रिदा नमासबे रबा शबा यो रबा बाबा बाबा रेबे बे 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 सो रबा बाबा शकनी मनमो रबा सबा शबा मामा मामा रेबे बे सबे यो रबा बाबा शबा यो रबा सबे यो रबा सबा यो रबा सबा रेबा सूखी भूमि सींची जाएगी, आज उसके लहू से सींची जाएगी, उसकी समर्थ रवेश होगी। रबा शबा रेबा रेबे बे शकेरिबा रंदा रबा बशबे रबा बशको रिबा सबा यो रबा सबा यो रबा सबा। रवेश करो, ध्यान से सुन लो। आप उस मार्ग के ऊपर जाने वाले हो जो आगे का मार्ग है, पवित्र मार्ग है। उस मार्ग के लिए तैयार हो जाओ, उस मार्ग के लिए तैयार हो जाओ, उस मार्ग के लिए तैयार हो जाओ। शंकर बोली बे शंकर बता सियोन के अंदर रवेश होने जा रहे हो, सियोन के अंदर रवेश होने जा रहे हो, असली सियोन के अंदर रवेश होने जा रहे हो, असली सियोन के अंदर रवेश होने जा रहे हो, असली सियोन के अंदर रवेश होने जा रहे हो। रबा बशबर बे रबा बाबा रेबे बे बे सो रो 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 बो सो रेबा शंकर रमा मामा रेबे बे सो रो बो से बे शंकर बाबा रिबा बशबर युद्धर बो से बे रिबा बशका रका पका शका रका पका शका रका पका शका रका पका शका ओ रिबा शबा रिबा बशबर रिबा बस शंकर बाबा रबोस शंकर बता रबोस बता। आत्मा ने आपके लिए नया मार्ग रख दिया है। आप प्रवेश करने वाले हो इस प्रभु भोज के बाद। जब आप उस रस्म को प्रवेश करते होगे, आप उस रास्ते के ऊपर दाखिल हो चुके होगे। प्रवेश करें तो अब प्रार्थना करें, इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। अलग रहना, यहाँ पे जब भोज प्रवेश किया जाएगा, बहुत बड़ी आग आपके बीच में से निकलेगी। बिजलियां रवेश होंगी, बॉडी के अंदर से रवेश होंगी। दूध यहाँ पे रवेश हो चुके हैं, रवेश हो चुके हैं। वो अग्नि का बाड़ा रवेश हो चुका है, वो अग्नि की समर्थ रवेश हो चुकी है। वो शबा बाबा रबा शुक्र भी रिदाना बाबा शुक्र भी यो बाबा शबा रिबो सुबिता रिबो शुबिता रबो सुबिता रबो शुबिता। आपका खुदा वो बदला लेने रवेश आ रहा है,
रबो सबिता और भी सारा अपने लोगों के लिए वो आ रहा है, अपने लोगों को रमेश करने आ रहा है। रबो शकेर बिते रबा मासे बिसी युल्दार मुसीबी रिता नमस्तुबो शतर बता उसकी समर्थ बड़ी कसरत से आपको छूना चाहती है। रबा शबा रबा यो रबो शबिता लेबो शबिरबी रिबो सबिता आंखें बंद रखें। रबो सबिता लेबो शबिरती गाएं रबो सबिता रबो सबिता यीशु शु रमेश कर आज समर्थ बड़ी कसरत से इनके ऊपर उतरेगी दास। यीशु शु रमेश गाएं लबा शबा रबता जितने घुटने कमजोर हैं बल रमेश होगा, कमजोरियां जाएंगी, अभी जाएंगी, अभी इसी वक्त जाएंगी, अभी इसी वक्त जाएंगी। रबा शबा रबा रेबे से मेरे पिता रबा शबा रबा लबा शबा रबा रेबो से पिता क्वाइट टीम शुरू करें। रेबो से पिता रेबो से पिता रेबो से पिता रेबो से पिता पास्टर सब खड़े हो जाएं, पास्टर सब खड़े हो जाएं, इन सब के लिए प्रार्थना करें। रबो से पिता आए इन सब की आजादी के लिए प्रार्थना। रबो से बिरबी रबा बाशबा रेबो से पिता जैसे लहरें होती हैं समुद्र की ऐसी आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाएंगी, आपके गोले शुरू हो जाएंगे। ये पवित्र आत्मा की समर्थ आपके ऊपर प्रवेश हो रही है। ओ रबा इस आराधना के समय आपके बंधन टूटने जा रहे हैं, बीमारियों से आजाद होने जा रहे हो, गुप्त रोग से आजाद होने जा रहे हो। जिनके पास संतान नहीं है वो संतानों को प्रवेश करने जा रहे हो। आपकी गर्भों के अंदर बल प्रवेश होने जा रहा है, आत्मा करने जा रहा है। उसके काम को रोकना मत, होने देना। प्रवेश गाएं यीशु शु यीशु शु यीशु शु जाजक आग को प्रवेश करे। जाजक जो आग आपको बताई गई है प्रवेश का। अब समय है उस आग का, अब समय है उस आग का। इनके बंधन टूटेंगे, रमेश हो गए। रबा शबर बाबा रमेश से भी आप गाएं। रबो से भी यीशु शु उसकी सामर्थ आपको बड़ी कसरत से छूने जा रही है। यीशु शु यीशु शु मेरे जीवन को तू वो आपके जीवन को आज बदल देगा, वो आपके जीवन को हालात को बदल देगा। रबा शबर बेटा रमेश कर यीशु शु यीशु शु यीशु शु यीशु शु मेरे जीवन को बीमारियों से निकलो। यीशु शु मेरे जीवन बेफल शगर की तरह खाली खाली अबर की तरह बेफल शगर की तरह खाली खाली अबर की तरह खड़े हो जाए खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाएंगे। उसकी समझ होने जा रही है। प्रवेश करो, अपनी आजादी को ले लो, अपने बल को ले लो। आज आपके ऊपर बड़ा बल उतरने जा रहा है। वो जो आपके लिए रखा गया वो समय आ चुका है, उस बल का समय आ चुका है। रसीद
mighty name. Oh, Ribasha Baba Baba Baba. Oh, Rebe. Oh, Baba. दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे। दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे। मैं आए तेरी अंगे को, यीशु अंदर से खुदा, अंदर से खुदा। आज बदलाव प्रवेश कर दे पवित्र आत्मा की। अंदर से आजादी प्रवेश खुदा। यीशु मेरे जीवन को उसके लिए नाचे आजादी को प्रवेश कर ले। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ। मेरे जीवन में बस आके तू, यीशु मेरे जीवन को तू, यीशु मेरे जीवन को तू, मैं हूँ बेफल शजर की तरह, खाली खाली अबर की तरह। मैं हूँ बेफल शजर की तरह, खाली खाली अबर की तरह। मुश्किलें हैं मेरे साथ रास्ते के ऊपर जा रहे हो, वो आत्मा ने आपके लिए रखा है, वो रास्ता शुरू हो चुका है। आपका जीवन के अंदर वो रास्ता शुरू हो चुका है। रोके मत अपने जीवन को, रोको मत। दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे। दिलो जान से पुकारूं तुझे, आग रूह की लगा दे मुझे। मुझमें आए तेरी आगे तू, यीशु मेरे जीवन को तू, यीशु मेरे जीवन को तू, यीशु मेरे जीवन को तू, मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दरीचों में आ। मेरे जीवन में बस आके तू, यीशु मेरे जीवन को तू,
यस स्वर्गीय पिता एक बार फिर ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦੀਨਤਾ ਹਲੀਮੀ ਨਮਰਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਔਰ ਰੂਹ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦੂਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਦੁਆਵਾਂ ਔਰ ਜੋ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਠਹਿਰ ਗਏ ਨੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਫਰ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦੇਣੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੁਦਾ ਕੁਦੂਸ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੁਦੂਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕੁਦੂਸ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਸਕੀਏ और खुदावंद कुदूस कलाम के मुवाफिक साडी जिंदगी और साडी जिंदगी खुदावंद कुदूस बसर हो सके और असी बहुत सारे लोगों के वास्ते रूहां के वास्ते खुदावंद बाइसे बरकत बन सकिए खुदावंद साडे खादिम नूं तुहाडे हत्थां दे सपुर्द करदे खुदावंद अज दे जो कलाम खुदावंद कुदूस उन्हां दे जरिए साडे तक पहुँचाना तुसीं खुदावंद उन्हां नूं भी दुगना मस्सा दिता जाए अज दी खिदमत दे विच खुदावंद इस खिदमत दे विच उन्हां नूं होर भी बहुत याद दे नाल इस्तेमाल किया जाए खुदावंद अगले सारे समय में भी तुहाडे हाथ भी सुनते हैं क्योंकि इस तो बाद खुदावंद तुहाडा मेज भी साडे दरमियान है उस दे विच असीं शामिल होना उस दे वास्ते भी खुदावंद कुदूस हालेलुया असीं तैयार रहिए साडी रहनुमाई की जाए शुक्र करते दुआ सुनने वास्ते यीशु मसीह के वसीले नाल मंगते हैं आमीन। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो कि आज उसने ये दिन ये समा हम सबको दिया जैसे भविष्यवाणी में भी आपने ये सुना कि आज आप सिय्योन में दाखिल हो गए हैं जैसे जो पीछे वचन लिखा हुआ है क्या लिखा है जद यहोवा ने सिय्योन नूं बनाया तां ओह अपने प्रताप विच प्रगट होया तो आप सिय्योन हैं हिंदी में क्या लिखा है क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को फिर बसाया है और वह अपनी महिमा के साथ दिखाई देता है। तो जब खुदा आपको सिय्योन बनाएंगे तो कैसे दिखाई देंगे महिमा। तो जैसे बहुत सारे जानते हैं कि ये जो खिदमत खुदा ने 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਯੋਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸਲ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜੇ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਰਾਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਫੜਵਾਏ ਗਏ रोटी ਲਈ ਤੋੜੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਓ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀਆ ਬਦਨ ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੀ ਸੀਗਾ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਸੀਗੀ ਆਨੰਦ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਵਾਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਗੇਟ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ तो सिय्योन
सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए सिय्योन के बारे में। जब हम पवित्र शास्त्र से पढ़ते हैं, जब पहली बार सिय्योन का नाम बाइबल में आया, व्यवस्था विवरण 4 बाब उसकी 48 आए, विलाप गीत 5 की 18, व्यवस्था सा 4 48, 48। अरो ਇਹ तो जेड़ा अरनोन दे नाले दे बन्ने उत्ते है, सिय्योन पर्वत दी जेड़ा हरमोन भी है। तो सिय्योन पर्वत जिसको हरमोन भी कहा जाता है, विला जिर्मिया का विला 5 की 18। सिय्योन पर्वत दी वीरानी दे कारण जेहदे उत्ते सिय्योन पर्वत, तो पर्वत क्या होता है? एक बहुत ही मिट्टी का ढेर, ऊंचा, पर्वत जिसको कहते हैं, एक विशाल मिट्टी का ढेर। ऐसी तो आत्मक, इसका आत्मक अर्थ क्या है? सिय्योन पर्वत, विशाल मिट्टी का ढेर। लेकिन इसका आत्मिक अर्थ सीखेंगे कि ये उच्च दर्जा जो होता है, मसीह जीवन जो उच्च दर्जे का, ऊंचाई का, आपके जीवन में खुदा ऐसे ऊंचाई चाहते हैं, उच्च दर्जे का जीवन। लेकिन जब हम सिय्योन के बारे में पढ़ते हैं, तो वो ऊंचाई का जीवन, जो उच्च दर्जे का जो जीवन है, सबसे पहले पर्वत जो होता है, पर्वत, इसकी पहल जो है पवित्रताई से शुरू होती है। अगर आप एक अपने जीवन में ऊंचा दर्जा चाहते हैं, बहुत ऊंचाई, तो इसकी पहल पवित्रताई से शुरू होती है। भजन संहिता 48 48 बाब उसकी 1 है। हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। यहोवा महान है अते अत उस्तत दे योग है। साडे परमेश्वर दे नगर विच उहदे पवित्र पहाड़ उते। हिंदी में फिर से, हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने हमारे परमेश्वर के नगर में यहोवा महान है और अपने पवित्र पर्वत पर अपने पवित्र पर्वत पर यहोवा महान। तो इसका मतलब है कि काम कहां से शुरू होता है? अगर ऊंचाई का जीवन चाहते हैं, ऊंचा दर्जा चाहते हैं, पवित्र पर्वत, पवित्रताई से पहल होती है। कहां से? पवित्रताई से। तो बाइबल में लिखा है कि एक भी मनुष्य पवित्र नहीं है, धर्मी नहीं है। रोमिया 3 की 23, एक भी इंसान शुद्ध नहीं है, एक भी इंसान पवित्र नहीं है। रोमिया 3 बाब उसकी 23 है।
क्योंकि सबना ने पाप कीता अते परमेश्वर दे प्रताप तो रह गए तो हैं। लिखा गया कि सबना ने पाप किया। हिंदी में पढ़ा करें जल्दी। इसलिए कि सब ने पाप किया है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहे हैं। और परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है। परमेश्वर की महिमा से क्या है? रहित है। जिसका मतलब है कि पूरे संसार के लोग सब के सब क्या है? पापी। एक भी धर्मी नहीं लिखा गया है। केवल एक ही पवित्र था, यीशु मसीह, जिसके बारे में लिखा गया है पहला यूहन्ना 3:5, सेकंड कुरिन्थियों 5:21। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। पंजाबी ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਪਾਪ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣੀਏ। जो पाप से अज्ञात था उसी को नहीं, पहले आप पहला यूहन्ना से पढ़ रहे हैं। 3 बाब उसकी 5 बार। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। उसमें पाप नहीं है। इसका मतलब है कि सभी इंसान जन्म से ही क्या है? पापी। जैसे दाऊद ने कहा कि मैं मां की कुख से ही क्या हूं? पापी। पर यहां लिखा है कि उसमें पाप नहीं है। इसका मतलब वो पवित्र था। वो जन्म से क्या था? पवित्र था। वो मनुष्य की संतान नहीं था। वो लहू और शरीर से पैदा नहीं हुआ था, पवित्र आत्मा के द्वारा। जैसे स्वर्गदूत ने कहा था कि अत महान परमेश्वर की कुदरत मरियम को कहा तुझ पर साया करेगी, पवित्र आत्मा तुझ पे आएगा, तू हामला होगी, तू गर्भवती होगी, क्योंकि जो पैदा होगा वो कौन है? एक पवित्र पुरुष। तो उसने जन्म से ही कोई पाप नहीं था। सेकंड कुरिन्थियों 5:21। दूसरा पत्रस 2:22। ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਪਾਪ ਠਹਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧਰਮ ਬਣੀਏ। जो पाप से अज्ञात था जो पाप से अज्ञात था। इसका मतलब है कि जब वो बड़ा हुआ, जवान हुआ, उसकी सोच में भी पाप नहीं था। उसने सोचों से भी पाप नहीं किया। जो पाप से अज्ञात था, पाप का जानू नहीं था, बड़ा होने के बाद भी सोच के द्वारा भी पाप नहीं किया। दूसरा पत्रस 2:22, सॉरी पहला पत्रस 2:22। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਲ ਛਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ। ना तो उसने पाप किया और ना उसने ये जो लिखा है, उसने कोई पाप नहीं किया। तो इसका मतलब है कि आज इंसान कामों के द्वारा क्या करते हैं? पाप करते हैं। तो उसने कामों के द्वारा भी कोई पाप नहीं किया। उसने कोई पाप नहीं किया।
इसका मतलब जब इंसान बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, जैसे आज बहुत सारे लोग बिजनेस के द्वारा भी पाप करते हैं, कोई भी काम दुनियावी करते हैं तो उसमें झूठ, हेरा फेरी, इसका मतलब वो क्या करते हैं, कामों के द्वारा भी क्या करते हैं, पाप करते हैं। उसने कोई पाप नहीं किया। तो जब हम इब्रानिया 7 बाब से पढ़ते हैं, इसकी 26 आयत, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੱਬਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਨਿਰਦੋਸ਼, ਨਿਰਮਲ, ਪਾਪੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। अतः हिंदी जी, हाँ जी, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। तो इसीलिए इसके बारे में लिखा है, क्या लिखा, फिर से पढ़ेंगे। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र, ऐसा ही महायाजक जो हमारे योग्य था, जो क्या था, पवित्र पवित्र और निष्कपट निष्कपट और निर्मल और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया। उसका मतलब उसने ना तो जन्म के द्वारा ही वो पापी था, ना कामों के द्वारा उसने पाप किया, ना सोचों के द्वारा पाप किया, इसलिए वो क्या ठहरा हमारे लिए, एक पवित्र, निर्मल, पापियों से अलग किया हुआ। तो एक ही जन वो पवित्र था, जो उसकी पवित्रता में हमें साझी करने के लिए वह आज हम सबको बुलाया है कि हम उसकी पवित्रता में क्या हो जाएं, दाखिल हो जाएं। क्योंकि जैसा निर्गमन 15 बाब उसकी 11 आयत में लिखा है, तो आज उसकी पवित्रता में हमने शामिल होना है, उसकी पवित्रता में हमने दाखिल होना है। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के बैग के योग्य और आश्चर्य कर्म का करता है। हे यहोवा, तू तो पवित्रताई में क्या है, महाप्रतापी। तो हमारा परमेश्वर पवित्र है, तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक पवित्र संतान, तो उसकी पवित्रता में शामिल होने के लिए, जैसा इब्रानियों 10 बाब 10 आयत में लिखा है, तो उसकी पवित्रता में साझी होने के लिए हम सब बुलाए गए हैं। वो पवित्रताई में क्या है, महाप्रतापी। तो इसीलिए पतरस ने ये कहा था, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है, तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। यीशु मसीह ने क्या कहा था, तुम्हारा स्वर्गीय पिता संपूर्ण है, तुम भी क्या बन जाओ, संपूर्ण बन जाओ। तो इसका मतलब है कि पवित्रताई का पहला पहलू जो है कि हमने उसकी पवित्रताई में क्या होना है, शामिल होना है। जैसे उसने सोचों के द्वारा, कामों के द्वारा कोई पाप नहीं किया, तो आज हम उसकी पवित्रताई में दाखिल होने के लिए बुलाए गए हैं। लेकिन पवित्रताई के लिए दाखिल जैसे यीशु मसीह के बारे में लिखा गया था, पहले 10 की 10 पढ़ेंगे। ਅਤੇ ਉਸੇ ਇੱਛਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹੀ ਦੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚੜਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। इसका मतलब हम उसकी पवित्रता में साझी होने के लिए बुलाए गए, उसकी देही के द्वारा। तो यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, इसकी 5 से 7 आयत तक जब पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। 10 की हाँ जी, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ हिंदी में ਆਪਣਾ पढ़ेंगे, हिंदी में।
इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? पवित्र शास्त्र में मेरे लिए लिखा गया है, तूने मेरे लिए एक देह तैयार की, मैं क्या करूं? तेरी इच्छा को क्या करूं? पूरी करूं। पूरी करूं। यीशु मसीह ने कहा, तूने मेरे लिए एक देह तैयार की, तो आपके लिए भी एक देह तैयार की है, ये जो आपका जिस्म। तो जिस्म में रहकर आपने अपने खुदा की इच्छा को क्या करना है? पूरा करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की इच्छा को क्या किया था? पूरा किया था। तूने मेरे लिए ये देह तैयार की, पवित्र शास्त्र में लिखा है कि मैं तेरी इच्छा को क्या करूं? पूरा करूं। तो हमारे लिए भी ये लिखा गया है कि हम उसकी इच्छा को क्या करें? पूरा करें। तो जैसे स्वर्गीय पिता पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, तो बाइबल में लिखा गया है कि जैसे वो पवित्र है, वैसे उसका दूसरा पहलू, जैसे सिक्के के दो हिस्से होते हैं, उसका दूसरा पहलू परमेश्वर प्रेम। पहला यूहन्ना 4:16 वो प्रेम भी है। ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਣਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। तो परमेश्वर क्या है? प्रेम। सब कहें परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? जो उसमें रहता है वो प्रेम में रहता है। तो जैसा पौलुस ने अफिसिया की कलीसिया को ये लिखा था, एक बाब और उसकी 4 आयत में क्या कहा था कि आप उसके प्रेम में क्या हो जाएं? पवित्र हो जाएं। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਧਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈਏ। तो हम उसके सामने, उसके सन्मुख प्रेम में क्या हो जाए? पवित्र और निर्मल। आज बहुत सारे मसीह लोग, बहुत सारे खुदा के वचन को पूरा करने वाले लोग खुदा के वचन को तो मानते हैं लेकिन प्रेम नहीं करते। लूका की इंजील में लिखा है कि 2 जन हैकल में आए, 2 जन, एक फरीसी था और दूसरा कौन था? सदूकी था। फरीसी जो था वो खुदा के वचन को पूरा करने वाला इंसान था। उसने क्या कहा? उसने ये दुआ की, क्या है खुदा, मैं हफ्ते में कितने रोजे रखता हूँ? 2 रोजे रखता हूँ। मैं सबत को पाक मानता हूँ। मैं अपनी कमाई का दशवंध देता हूँ। मैं इस जो पीछे खड़ा था उसके बारे में, जो उसके पीछे खड़ा था, मैं इसका मतलब है कि वो वचन तो पूरा कर रहा था लेकिन उसके लिए प्यार नहीं आया कि उसके लिए दुआ करे कि आए प्रभु इसको भी पाप से निकाल ले, आए प्रभु इसको भी पाप की दलदल से निकाल ले। उसके लिए अंदर नफरत है कि ये पापी है, ये पापी है, मैं इसके जैसा नहीं हूं, मैं पवित्र हूं। इसका मतलब उसके अंदर वो प्रेम नहीं है, उस इंसान के प्रति प्रेम नहीं है। बहुत सारे मसीह लोग खुदा के वचन को पूरा करते हैं, दशवंध देते हैं और सबूत को पाक मानते हैं और रोजा रखते हैं, पर गुनहगारों से नफरत भी करते हैं। यशायाह ने कहा 65 बाब की 5 आयत में क्या कहा? ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰਹੋ,
मेरे नेड़े ना आ, क्यों जो जो मैं कहते हैं। पवित्र हाँ। हिंदी में जो कहते हैं हट जा, मेरे निकट मत आ, क्योंकि मैं तुझसे पवित्र हूँ। ये मेरी जो- नाक ये मेरी नाक में धुएं व उस आग के समान है जो दिन भर जलती रहती है। जो कहते हैं कि मैं तुझसे पवित्र हूं, मेरे निकट मत आ, ये मेरी नाक में क्या है? धुआं धुआं है। व उस आग के समान है इसका जो मतलब है कि वो जो लिखा गया था कि वो धर्मी नहीं ठहरा, फरीसी धर्मी नहीं ठहरा, बल्कि कौन धर्मी ठहरा? उस जो वसूलिया था, जो पीछे खड़ा था। उसने क्या कहा? आए खुदा, मैं गुनहगार हूं, मेरा गुनाह क्षमा कर। मैं से योग्य नहीं हूं अपनी आंख ऊपर उठा सकूं, मैं से योग्य नहीं। वो धर्मी ठहर गया, लेकिन जो धर्मी था संसार की नजरों में, वो क्या ठहर गया? पापी। तो पवित्रताई का जीवन लेना है तो जैसे पर्वत सबसे पहले पवित्रताई को प्रकट करता है, तो पवित्रताई को लेना है तो फिर अफिसियां 4:24, पहला थस्सलुनीकियां 3:13। ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਪਤ ਹੋਈ। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। नवी इंसानियत को क्या करो? पहन। वो पहले से क्या थी? सच्चाई और पवित्रताई। पहला थस्सलुनीकियां 3:13। ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, तो वह हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। तो हमारे परमेश्वर के सामने जब हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या करें? अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए, पवित्र लोगों के साथ आए, और तुम भी क्या हो? पवित्रता में निर्दोष ठहरो। इसका मतलब है कि पवित्रता को लेना है। पवित्रता को लेना तो सिक्के के दोनों पहलुओं को अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। तो पर्वत पहला ही शुरुआत जो पर्वत की है वो पवित्रताई से शुरू होती है, पवित्रताई से। इसीलिए पौलुस ने कहा अपनी देही के ये जो अंग है इनको पवित्रता के लिए क्या करो? सौंप दो। रोमियो 6:19 में लिखा है कि इन अंगों को क्या करो? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦੁਰਬਲਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਗੰਦਮੰਦ ਅਤੇ ਕੁਧਰਮ ਸਗੋਂ ਅਤ ਕੁਧਰਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ, ਤਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਧਰਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਿੱਚ पवित्र होने ਲਈ सौंप। तो इन अंगों को पवित्र होने के लिए खुदा के अर्पण करें, इन आंखों को खुदा के अर्पण करें। आए खुदा मेरी आंखें शुद्ध कर, मैं तुझे देख सकूं। मेरी जुबान को शुद्ध कर, मेरी जुबान तेरी महिमा करे। मेरे कानों को शुद्ध कर, ये सिर्फ तेरी आवाज सुने। मेरे पाँव को शुद्ध कर, ये गलत रास्ते पर ना जाए, ये सीधे मार्ग पर चले। मेरे हाथों को शुद्ध कर, ये क्या करें? कोई गलत काम। तो पवित्रताई। फिर दूसरा पर्वत दूसरे नंबर पे भजन 67 भाव उसकी 6 है। तेरा धर्म परमेश्वर दे पर्वतां समान है,
ਅਤੇ ਨਿਉ ਵੱਡੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਲੇ ਹਨ। हे यहोवा, हिंदी में तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान है। तो इसका मतलब है कि पर्वत धार्मिकता को भी क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के क्या है, समान है। तो हम ऊंचाई चाहते हैं, बहुत ऊंचा दर्जा चाहते हैं, सियोन पर्वत। हम सियोन बनने के लिए बुलाए गए हैं, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को पवित्रताई में लाना पड़ेगा। फिर उसके बारे में लिखा गया है कि पर्वत जो किसको दर्शाता है, धार्मिकता को भी दर्शाता है। इसलिए मूसा ने जो कहा था, व्यवस्था विवरण 6 बाब उसकी 25 आयत पढ़ेंगे। ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀਏ। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में, यदि हम अपने यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में उसकी आज्ञा के उसकी अनुसार, आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के इन सारे नियमों का पालन करें, मानने में चौकसी करें, तो यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। ये हमारे लिए धर्म ठहरेंगे, ये हमारे लिए धार्मिकता ठहरेंगे। हम उसके सारे हुक्मों का पालन करें, हम उसके सारे जो हमें वचन दिए गए हैं, अगर हम उसका पालन करें तो ये हमारे लिए क्या ठहरे, धर्म ठहरेगा। धर्म ठहरेंगे, ये धार्मिकता ठहरेंगे। तो इसका मतलब ऊंचाई के ऊपर जाने के लिए आपको एक एक वचन को मानना पड़ेगा। पुराने नियम में ये जो व्यवस्था दी गई थी वो धार्मिकता थी, वो शरा जो शरा दी गई थी वो लोगों के लिए धार्मिकता थी। लेकिन नए नियम में क्या था, रोमियो 10 बाब उसकी 5 है। मूसा लिखदा है, भाई जेड़ा मनुख उस धर्म नूं पूरिया करदा है जो शरा तो है, वो उस नाल जीवेगा। तो मूसा ने क्या लिखा था, पढ़े। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वह उसी से जीवित रहेगा। तो इसका मतलब पुराने नियम में धार्मिकता कैसे आती थी, व्यवस्था के ऊपर चलने से। ऐसे उनको कहा गया था कि यदि हम यहोवा के एक एक शब्द को, एक एक वचन को पूरा करें, उन हुक्मों को पूरा करें, वो हमारे लिए क्या ठहरेगी, धार्मिकता, वो हमारे लिए धर्म ठहरेगी। लेकिन नए नियम में क्या है, इसकी शेयर। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, वह यो कहती है, तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात जो धार्मिकता विश्वास से। इसका मतलब है कि नए नियम में क्या है, विश्वास नेता कि शंका नहीं करना। विश्वास करने वाला, प्रतीत करने वाला ही सब कुछ प्राप्त करता है। शंका करने वाला क्या होता है, वो समुद्र की शल की तरह होता है जो आई और गई, वो दो चित्ता मनुष्य होता है। तो नए नियम में विश्वास, लेकिन विश्वास कैसे आता है, नए नियम में विश्वास ही धार्मिकता है। तो इसकी 17 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसका मतलब है जब मसीह का वचन सुनेंगे तो उससे क्या होगा, विश्वास आएगा। तो विश्वास से क्या आएगी, धार्मिकता आएगी। तो इसका मतलब इस खुदा के वचन को विश्वास का वचन भी कहा गया, धार्मिकता का वचन भी कहा गया। जैसे इब्रानियों 5:13 में लिखा है, पढ़ेंगे।
क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, जिसको धर्म का वचन भी कहा गया, धार्मिकता वचन भी कहा गया। समझ रहे? विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से, तो वचन को परमेश्वर का क्या कहा गया? धर्म भी कहा गया, धार्मिकता भी कहा गया। इसका मतलब है कि जो वचन हम सुनते हैं उस पर विश्वास करना, जो पढ़ते हैं उस पर विश्वास करना, उस पर विश्वास करना ही काफी नहीं, फिर उसके बाद उस वचन पर क्या करना? ठहरे रहना, खड़े रहना, उस वचन से टस से मस नहीं होना, उस वचन से इधर उधर नहीं होना। जो आप सीख लेते हैं फिर उससे भी बात नहीं चलेगी कि आप ठहरे, उसको अपने जीवन में क्या करना है? पूरा करना है। तो इसलिए भविष्यवाणी होती है कि एक एक वचन को आपको क्या करना पड़ेगा? पूरा करना पड़ेगा। खालिस्तान आपके जीवन में नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि नए में जो धार्मिकता है विश्वास है। तो विश्वास परमेश्वर के वचन पर जो आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, अगर आप उस पर विश्वास ही नहीं करते तो फिर वो आप धार्मिकता में शामिल नहीं हो सकते। फिर ऊंचा दर्जा कैसे प्राप्त करेंगे? ऊंचाई पे जाना है तो वचन को अपने जीवन में पूरा करना पड़ेगा, उस वचन पे खड़े रहना पड़ेगा, उस वचन को अपने जीवन में अमल में लाना पड़ेगा, उस वचन को पूरा करना पड़ेगा आपको। फिर आपके जीवन में वो धार्मिकता प्रवेश करेगी, वो परमेश्वर का धर्म जो परमेश्वर का वचन है वो प्रवेश करेगा। जब आप खुदा के वचन को पूरा करेंगे, जब वचन के द्वारा जो धार्मिकता आएगी, तो प्रकाशित वाक्य 19:8 में लिखा है, पढ़ेंगे। पढ़ने की 8। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। तो लाड़ी को, दुल्हन को कौन सा लिबास पहनने का अधिकार दिया गया? शुद्ध और मलमल का, महीन मलमल का लिबास, जलाली लिबास पहनने का अधिकार दिया गया है। लेकिन वो लिबास कहां से आएगा? पूरा करें। क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के क्या है? हालेलुया, हालेलुया। तो जब उसकी धार्मिकता बन जाएगी तो वो लाड़ी का क्या बन जाएगा? लिबास बन जाएगा। उसकी धार्मिकता कैसे बनना है? विश्वास से, वचन पर विश्वास, उसकी बातों पर विश्वास। जो खुदा आपको संदेशा देते हैं वो तेरा आत्मा के वसीले, विश्वक्ताओं के वसीले, जब आप ईमान लाते हैं और उसके वचन पर अमल करते हैं, उस पर खड़े हो जाते हैं, वो आपके लिए धार्मिकता बन जाती है। और वो धार्मिकता आपके लिए लाड़ी के लिबास में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। फिर आप दुल्हन में बन जाएंगे। जो सियोन, संसार में जो इस्राएल में जो सियोन पर्वत है वो मिट्टी का एक विशाल ढेर है, लेकिन आत्मकर आज आप ऊंचे दर्जे का वो मसीह बनना है। आपके जीवन में वो ऊंचाई, वो पवित्रता की ऊंचाई, आपके जीवन में वो धार्मिकता की ऊंचाई, आप वचन को पूरा करने वाले ऊंचे दर्जे के जब इंसान बन जाएंगे तो आप वो लाड़ी का लिबास पहनेंगे। जब आप पवित्रताई में शामिल होंगे तो खुदा का प्रेम आपके हृदय से फूट निकलेगा। जैसे आज
ये भविष्यवाणी सुनी है कि जो आपसे बैर रखते हैं उनसे बैर मत करना, उनसे वैर मत करना। उनको क्या करना है? प्यार। परमेश्वर प्रेम है। उजाड़ू पुत्र जो था, जब बाप के घर में लौट कर बाप ने हुक्म दिया इसको वस्त्र पहनाए जाए, अंगूठी पहनाई जाए और पांव में क्या पहनाए जाए? जूते पहनाए जाए, इसके लिए खुशी की जाए, पार्टी की जाए। तो जब पार्टी हो रही है, बड़ा बेटा जब दरवाजे पर था, उसने देखा कि घर में बहुत ढोल धमक्कों की आवाज आ रही है। उसने नौकर को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा? उसने कहा था, तेरा भाई क्या हुआ? उसने अपने बाप को बुलाकर क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा था? कि मैं तेरे हुक्म को मानता आया हूं। मेरे लिए एक पला हुआ बच्चा भी कभी काटा? इसका मतलब उसके भाई के प्रति जो गुम हो गया था, जो पाप में चला गया था, जो बर्बाद हो चुका था, उसके प्रति उसके अंदर प्रेम नहीं है। बाप का तो हुक्म मानता था, लेकिन भाई के प्रति प्रेम नहीं है। वो गुस्से होकर क्या हो गया? अगर भाई के प्रति प्रेम आता तो भाग कर क्या करता? कि मेरा भाई इतने समय से बिछड़ा था, उसको क्या करना था? उसने गले लगाना था कि अच्छा हुआ, खुशी हुई कि तू लौट आया है, तू बर्बाद हो चुका था। लेकिन वो क्या हुआ? बाप से गुस्से हो, बाप की बात मानता था, बाप के हुक्म में रहता था, बाप के घर में रहता था, लेकिन भाई के प्रति प्रेम उसके अंदर नहीं जागा। तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे चलते हैं, वो संगत में जाते हैं, वचन सुनते हैं, वचन को पूरा करते हैं, दुश्मन देते हैं, शब्द रोजा रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ उनकी नफरत है। अगर नफरत है तो पवित्रताई नहीं आएगी, पवित्रताई का दर्जा जो है वो नहीं दाखिल होगा। फिर आप सिय्योन पर्वत कैसे बनेंगे? वो ऊंचाई कैसे आएगी? ऊंचा दर्जा कैसे आएगा? आपके अंदर वो हलीमी होनी चाहिए, प्यार करने वाला बल आपको खुदा देगा, आप उनसे प्यार करेंगे। आपके अंदर प्रेम की नदी फूटनी चाहिए, वो प्रेम की ज्वाला फूटनी चाहिए। प्रेम कभी टलता नहीं है, प्रेम की ज्वाला जो है वो अंदर क्या करती है? वो जलती रहती है। तो आज आपके अंदर भी वो पवित्रता आने के लिए, वो वचन की धार्मिकता बनने के लिए वो वचन को आपने लेना है। तो पर्वत जो है पहले नंबर पर पवित्रताई को दर्शाता है, फिर उसकी धार्मिकता को दर्शाता है, फिर तीसरे नंबर पर लिखा है वो प्रार्थना वाले जीवन को भी दर्शाता है। फिर पर्वत के बारे में लिखा वो एक कौम को भी दर्शाता है, एक जाति को भी दर्शाता है। फिर उसके बारे में लिखा है कि पर्वत जो है वो शक्ति और अधिकार को भी दर्शाता है। तो आज आपने पर्वत बनना है, सिय्योन पर्वत। सिय्योन पर्वत, ऊंचे दर्जे का जीवन आपका होना चाहिए। लोग आपके जीवन से प्रसन्न हो, आपके द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करें, आपके द्वारा शांति प्राप्त करें, आपके द्वारा वो विजय प्राप्त करें, आपके द्वारा वो छुटकारा प्राप्त करें। आपका जीवन ऊंचे दर्जे का जीवन होना चाहिए। तो आज ही अपने जीवन में उस पवित्रता को लेने के लिए यीशु मसीह की तरह आज ऐसे उसने सोचों के द्वारा भी पाप नहीं किया, कामों के द्वारा भी पाप नहीं किया, उसकी पवित्रता में साझी होना है। तो सोचों को भी शुद्ध करना है, अपने कामों को भी शुद्ध करना है, उस पाँव को शुद्ध करना है, सच्चाई और खराई के मार्ग पर चलना है, ताकि आपके अंदर वो पवित्रताई पैदा हो जाए, वो कामलताई पैदा हो जाए, ताकि आपके अंदर वो ऊंचे दर्जे का जीवन आपका हो। लोग कहीं कहां से सीखे हैं, आप कैसे बने हैं, आप इतने जलाली कैसे हैं, आपके जीवन में ऐसा कैसे है।
तो आज ही पवित्रताई को ले, उसकी धार्मिकता को ले, प्रार्थना वाले जीवन को ले। आप एक बड़ी जाति हो जाएंगे। आप उस शक्ति और अधिकार को प्राप्त करें। आप सिय्योन पर्वत बनना है। जब यहोवा ने सिय्योन को बसाया, जब बनाया, जब बनाएगा, जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन में क्या लिखा है, सिय्योन को बनाएगा। क्या लिखा? For the Lord builds up Zion, He appears in His glory. For the Lord builds up Zion. Build up Zion. He appears in His glory. तो क्या है ट्रांसलेशन में, क्या है अंतर है? इसका मतलब है कि आपको बनाना है, आपको बसाना है। बनाया तो इसका मतलब आज से आपकी नींव सिय्योन में रख दी गई है, जैसे खुदा ने प्रकट किया। आप सिय्योन बनेगी, आपके अंदर पवित्रताई का दर्जा, ऊंचा दर्जा पैदा हो जाएगा। आप धार्मिकता में उस धार्मिकता को प्राप्त करेंगे, उसके वचन को पूरा करने वाले हो जाएंगे। आज के बाद आपके अंदर वो बल आ जाएगा कि आप वचन को पूरा कर सके, आप वचन से कहीं बाहर ना हो। आज वो आपके अंदर बाल रख दिया गया है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मुझसे अलग होकर आप कुछ भी करो। तो यीशु मसीह क्या है? वचन। तो वचन में रहना, बैठ जाएंगे। तो आज आपने सिय्योन पर्वत बनना है। ऊंचे दर्जे का जीवन, पवित्रताई में, धार्मिकता में, प्रार्थना वाले जीवन में, हर तरह से आपका जीवन, जैसे ये भी भविष्यवाणी आज हुई कि शंका नहीं करोगे तो बहुतायत का जीवन आज से ही प्राप्त। हालेलुया! आज से ही बहुतायत का जीवन शुरू हो गया। आज से ब्लेसिंग शुरू हो गई। आज से आपके अंदर वो बल रख दिया गया। आज से आप आम नहीं रहे। आप उस वक्त, जैसे भविष्यवाणी में भी कहा गया कि जब वो वक्त आने वाला है, उस वक्त आज का दिन याद आएगा कि ये जो बल मेरे अंदर काम कर रहा है, उस दिन मेरे अंदर रखा गया था। ये कहा है प्रभु ने कि आज का दिन, आज का समय, ये डेट लिख लो, उस दिन याद आएगा। पवित्र आत्मा आपको याद कराएगा उस दिन। पवित्र आत्मा ही आपसे बात करेगा कि ये बल उस दिन 8 नवंबर 2020 को तेरे अंदर रखा गया था। हालेलुया! हालेलुया! कितने विश्वास करते हैं कि आज उनके अंदर वो बल रख दिया गया है? सिर्फ 7 नारे लगाएंगे, बाकी पीछे। हालेलुया! 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 आमीन! आमीन! आमीन!
सिय्योन पर्वत, ऊंचे दर्जे का जीवन। तो आज से शुरुआत हो गई, आप दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों पे जाएंगे। आमीन।